हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी कक्षक के तरंग फलन की सहायता से वर्णित किया जाता है। चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अनेक तरंग फलन संभव होते हैं, इसलिए अनेक परमाणुवी कक्षक होते हैं। जब किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तब द्विगांशी क्वांटम संख्या 3 के एक कक्षक के लिए विन्यास की संभव संख्या होती है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए, 3, 2, 5 और 7। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो हमारी जो द्विगांशी क्वांटम संख्या होती है, द्विगांशी क्वांटम संख्या को जो है हम एल से प्रदर्शित करते हैं और ये उपकोष के बारे में बताती है। ये जो है उपकोष के बारे में बताती है। और द्विगांशी क्वांटम संख्या जो होती है वो एस के लिए इसका मान 0, पी उपकोष के लिए इसका मान 1, डी उपकोष के लिए 2 होता है और एफ उपकोष के लिए इसका मान जो है 3 होता है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में द्विगांशी क्वांटम संख्या कितनी दी है? 3 दी हुई है। तो यहाँ पर जो उपकोष होगा वो कौन सा होगा? एफ उपकोष होगा। और जो हमारी एम एल होती है, एम एल क्वांटम संख्या, वो हमारी ये हमारी जो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और इसका जो मान होता है वो +L से -L के बीच में होता है। जो हमारी द्विगांशी क्वांटम संख्या L होती है वो, तो यहाँ पर जो हमारी एम एल जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इसका मान +L द्विगांशी क्वांटम संख्या -L द्विगांशी क्वांटम संख्या के मान के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न में द्विगांशी क्वांटम संख्या कितनी दी हुई है? 3। तो द्विगांशी संख्या 3 है, मतलब यहाँ पर जो हमारा उपकोष है वो क्या होगा? F होगा। क्योंकि जो द्विगांशी क्वांटम संख्या अगर 3 है तो हमारा जो उपकोष होता है वो क्या होता है? वो F होता है। तो यहाँ पर जो F उपकोष के लिए द्विगांशी क्वांटम संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर जो हमारा ml होगा, ml, उसका मान जो है, उसका जो मान है वो 2l प्लस 1 से 2l प्लस 1 से हम इन मानों को 2 2 प्लस 2l+1 से हम इसे इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। और हमने देखा कि जो हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है m, उसका मान +L से -L के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 3 द्विगांशी क्वांटम संख्या में ml का मान क्या होगा? ml जो चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान हो सकता है -3, -2, -1, 0, फिर +1 और फिर +2 और +3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ml है, द्विगांशी चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसका मान +L से -L के बीच में होता है। और हमारी द्विगांशी क्वांटम संख्या जो L है, उसका मान कितना है दिया हुआ है? 3। तो जो ml का मान देख -3 से +3 के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के कितने मान होंगे? 7 मान होंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या के 7 मान होंगे। तो यहाँ पर जो है एक कक्षक के लिए विन्यास की संभव संख्या कितनी होगी? 7 होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है 7 मान होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। 2 इंटू एल, हमें द्विगांशी क्वांटम संख्या 3 दी हुई है, +1 बराबर ये कितना होगा? तो ये होगा हमारा 7। तो यहाँ पर 7 मान संभव हो सकते हैं, 7 विन्यास संभव हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।